यूपी निकाय चुनाव का पहला चरण हुआ पूरा। 9 मंडलों के 37 जिलों के लिए वोट डाले गए। यूपी निकाय चुनाव के पहले चरण में 52% वोटिंग। यूपी नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है। 9 मंडलों समेत 37 जिलों में शाम 6 बजे तक 50% से ज्यादा वोटिंग हुई। 3 मंडलों में 2017 का ही रिकॉर्ड टूट गया। यहाँ पिछले चुनाव की तुलना में ज्यादा वोट पड़े। वोटिंग के दौरान कुछ स्थानों पर छुटपुट झड़प भी हुई। वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने की शिकायतें आम रहीं। चंदौली में एक वार्ड में भाजपा प्रत्याशी का नाम ही बैलेट पेपर से गायब रहने पर हंगामा भी मचा। सबसे ज्यादा मतदान सहारनपुर, मुरादाबाद, प्रयागराज और गोरखपुर में रिकॉर्ड किया गया। पहले चरण में 10 नगर निगम, 104 नगर पालिका परिषद और 276 नगर पंचायत के लिए वोटिंग हुई है। इस चरण में कुल 7,592 पदों के लिए चुनावी रण में करीब 44,226 उम्मीदवार उतरे। बता दें कि 4 मई को पहले चरण में सहारनपुर, आगरा, झांसी, मुरादाबाद, प्रयागराज, देवीपाटन, लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी मंडल के 37 जिलों में मतदान कराया गया। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 5 बजे तक चली। कई जगह मतदान के लिए लंबी कतारें भी दिखी, तो कहीं बुजुर्ग अपने मताधिकार का प्रयोग करते भी नजर आए। इस चुनाव के दौरान महापौर और पार्षद पद के लिए ईवीएम से मतदान हुआ, जबकि अन्य पदों के लिए बैलेट पेपर से वोट डाले गए। कई जनपदों में आम जनता बड़ी संख्या में मतदान के लिए निकली और जनता में मतदान के लिए उत्साह भी दिखा। सहारनपुर 55% सबसे ज्यादा वोटिंग, प्रयागराज सबसे कम वोटिंग। यूपी निकाय चुनाव वोटिंग में सबसे आगे सहारनपुर जनपद रहा, तो वहीं प्रयागराज में सबसे कम वोटिंग हुई। इसके बाद लखनऊ में करीब 34.31%, आगरा में 37%, गोरखपुर में 26.74% और वाराणसी में 40.42% मतदान दर्ज किया गया। साल 2017 के पिछले नगर निकाय चुनाव से इसकी तुलना करें तो तब कुल 53% मतदान हुआ था। अब दूसरे चरण के मतदान का इंतजार है, तब प्रतिशत की तुलना की जाएगी। शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा मतदान। यूपी निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग पूर्ण हो गई है। इस बार गांव की अपेक्षा शहरों में वोटरों में काफी उदासीनता नजर आई है। नगर निगमों में वोटिंग का प्रतिशत काफी कम रहा है। बता दें कि यूपी निकाय चुनाव में दूसरे चरण के लिए अब 11 मई को वोट डाले जाने हैं और इसके नतीजे 13 मई को आएंगे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।